नंदिनी। अरे अरे, ऐसी हालत में इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में बीबी का ध्यान रखना चाहिए। ओहो, तेरी आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई। हाँ देखा बेबी, मासी के आने की खुशी में मम्मा आपको भूल ही गई। पर अब आप टेंशन मत लो, अब आपकी मासी आ गई है ना, वो आपका पूरा ध्यान रखेगी और बेबी और मासी मिलके मम्मा को बहुत परेशान करेंगे। बस बस, अब तो थक गई होगी, तेरे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। जी नहीं, माँ बाबा ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है क्या कि तुम काम करो और मैं आराम करूँ? नहीं ना, अब सारी बातें यही करेगी क्या? चल अंदर चल। हाँ। चल। नंदिनी। पुनीत। हाँ हाय। सही पहचाना, बहुत दिनों बाद आई हो दी से मिलने। हाँ वो पढ़ाई चल रही थी ना तो टाइम नहीं मिला, बस इसीलिए गायब थी। तो अब क्या इरादा है? कुछ नहीं, अब घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। अब हमारे गांव में अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लेना तो हंगामे हो जाते हैं। अरे पुनीत, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। खैर वो सब छोड़ो, चलो अंदर चलो। नहीं नहीं दीदी, वो नंदिनी को देखा तो सोचा मिलाऊं, फिर कभी आऊंगा पक्का। बाय। ठीक है, चलो। हाँ दी, मैं जरा सा आराम क्या करने लगी, आप ये सब करने लगी। छोड़ो। अरे छोड़ो, बोला ना, आप उधर बैठ के आराम कर। अरे सब्जी तो ले ले। अच्छा लो, वो वाला। ध्यान से रुको, बैठो इस पे आराम से। अच्छा मुझे ये बता, अब बाबा की तबीयत कैसी है? पहले जैसी ही है और कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अपने पैरों से शायद ही कभी चल पाए। और ऐसी हालत में माँ ने तुझे यहाँ भेज दिया? आप परेशान मत हो दी, अब आप भी तो यहाँ पे अकेली ही हो ना, और आपने माँ को बोला कि कुछ दिन यहाँ पर आकर रहे। वो तो कैसे आ सकती थी, इसलिए माँ ने मुझे भेज दिया। और मैं भी तो वैसे भी घर में अकेली थी ना, क्या करती। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ, जब जीजा जी ने बच्चे की खबर सुनी तो वो तो बहुत खुश हुए होंगे ना। और क्या, जब से उन्हें खबर मिली है इतना ख्याल रख रहे कि पूछ मत। हाँ मीन्स रोमांटिक। हाँ सुन, 10 बजने वाले हैं और तेरे जीजा जी आने वाले हैं, उनको भी खाना देना है। मैं हूं ना, मैं खिला दूंगी उन्हें खाना। अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। तो जब से आई है सारा काम तू ही कर रही है, तू आराम कर ले। हाँ आप जाके आराम करो, मैं हूं ना, जाओ आप रेस्ट करो, जाओ। संभाल के। हाय नंदिनी, तुम कब आई? हाय जीजा जी, मैं आज ही आई। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? और इतनी रात तक काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, तो अब जल्दी से जाइए और चेंज करके आइए, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। ठीक। लीजिए जीजा जी। ठीक है, अब तुम जाओ, जाके सो जाओ। क्यों, खाना नहीं खाना? अरे मैं ले लूंगा खुद, तुम जाओ। क्यों अपने आप खा लोगे, मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगी। हम मियाँ बीवी ने कितना परेशान कर दिया ना तुम्हें। अब रितु दीदी इतने सालों बाद माँ बनने जा रही है, अब मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? क्या हुआ? थैंक यू।
नंदिनी, नंदिनी, तुम अंदर हो क्या? हाँ जीजा जी, नहा रही हूँ, बस आई थोड़ी देर में। कौन है वहाँ? नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी, जब मैं नहा रही थी तो मुझे लगा कि किसी कोई मुझे देख रहा है। अरे बेटा, वो बाहर से कभी कभी पेड़ की शैडो आ जाती है ना, तो बस वही होगा और कुछ नहीं, टेंशन मत लो। अरे हाँ, कौन आएगा घर में यहाँ पे? और वैसे भी किसकी हिम्मत है कि मेरी साली को छेड़ दे? क्या हुआ नंदिनी? जीजा जी, ये मेरा पैर है, दीदी का नहीं। ये क्या कर रहे थे आप? गलती से यहाँ की बजाय वहां चला गया बस। ऐसे कैसे चला गया? दीदी, जीजा जी की कोई गलती नहीं है, आपका पैर समझ के मेरा पैर पकड़ ली। अब चलो, माफ कर दो आप उन्हें। तू इतनी हिमायत मत कर अपनी जीजा जी की। चल नाश्ता कर लेकर। जी। सही। अरे नन्ही बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा। और रितु, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खूब खाओ, अपनी सेहत बनाओ और अपने बच्चे का भी ध्यान रखो, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ। सासू माँ को प्रणाम नहीं किया? प्लीज चलो। जीजा जी, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, चाहिए तो था। आप जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जीजा जी, क्या क्या चाहिए आपको? मुझे तू चाहिए। जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जीजा जी, आप यहाँ से जाइए, मुझे तो डर लग रहा है। देखो, अगर आप अभी के अभी बाहर नहीं गए तो मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि दीदी को बुला लूंगी। जाओ यहाँ। नंदिनी, जाओ मेरी यहाँ बात को से। समझो। जीजा जी, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।
भरोसा हर रिश्ते की बुनियाद होता है, और अगर वही टूट जाए तो रिश्तों को तार तार होने से कोई नहीं रोक सकता। नंदिनी अपने जीजा पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही थी। शायद यही वजह थी कि मनोज रिश्तों की सारी सीमाएं लांघ चुका था। नंदिनी कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बहन का पति उसके लिए ऐसी गंदी भावनाएं रख सकता है। मनोज ने नंदिनी की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, पर वो उसमें नाकाम रहा। तो अब क्या मनोज की बुरी नीयत के खिलाफ नंदिनी कभी आवाज उठा पाएगी? क्या रितु को अपने पति की इस घिनौनी सोच के बारे में कभी पता चलेगा? क्या इसी तरह मनोज आगे चलकर भी नंदिनी को परेशान करता रहेगा? नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन। क्राइम अलर्ट में आज की कहानी दो बहनों की है, जहां एक का पति दूसरे के लिए डर बन जाता है। क्या मोड़ लाएगा इस बुरी नीयत का खेल इन तीनों की जिंदगी में? मुझे तू चाहिए। हेलो। हाँ नंदिनी बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और तू रितु का ध्यान अच्छे से रखती है ना? हाँ माँ, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। और दामाद जी कैसे हैं? उनको ज्यादा तंग तो नहीं करती हो ना? नंदिनी बेटा, तुम सुन तो रही हो ना? देख बेटा, अपनी दीदी का हमेशा ख्याल रखना। ऐसी हालत में कोई दुख या सदमा उसके लिए मुसीबत बन सकता है। और मैं फिर से फोन करती हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है माँ। नंदिनी, बेटा, अरे क्या हो गया तुझे? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? नंदिनी? हाँ? दीदी, वो मुझे बता। देख बेटा, अपनी दीदी का हमेशा ख्याल रखना, खुश रखना। ऐसी हालत में कोई दुख या सदमा उसके लिए मुसीबत बन सकता है। क्या हुआ नंदिनी, बता मुझे। वो दीदी, मुझे ना माँ और पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अरे नंदिनी, इतनी सी बात है ना, तो चली जा, तुझे किसने रोका है? मैं तो डर ही गई थी। तो चिंता मत कर, मैं तेरे जीजाजी को कह दूंगी कि तुझे स्टेशन तक छोड़ के आया आज। चल। नंदिनी, ये वो माँ के लिए। क्या हुआ दीदी? बहुत जोर का दर्द हो रहा है। बैठो। नंदिनी, बहुत जोर का दर्द हो रहा है दीदी। कुछ नहीं होगा दीदी। हेलो जीजाजी, आप प्लीज घर पर जल्दी से आ जाइए, दीदी की बहुत तेज तबीयत खराब हो गई। रितु, रितु, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, अब ठीक हो गया दर्द। शुक्र है कि नंदिनी घर में थी आज तुम्हारे साथ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ सच में, वो तो है। अच्छा सुनो, नंदिनी को ना माँ बाबा की याद आ रही है, तुम उसे आज ही स्टेशन छोड़ा ना, उसे वापस जाना है। ठीक है, छोड़ा हूँ। नहीं दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है कि अगर आज मैं नहीं होती और कुछ उल्टा सीधा हो जाता आपके साथ तो।
नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जा रही दीदी, मैं आपके पास ही रहूंगी। मैं वो जी, कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मैंने मैंने क्या? क्या मैंने? छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ? हाँ? लेकिन मैंने तो क्या? कैसे आदमी हो तुम? हाँ? अरे औरत के साथ रिश्ता नहीं बना पाए तुम? दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? तुझे कुछ समझ में नहीं आया ना? मैं समझाती हूँ, रुको। क्या है ना कि मैं तुझे यहाँ एक मकसद से ले आई हूँ। मकसद? कैसा मकसद? देख, मैं तुझे सीधा सीधा बताती हूँ। क्या है ना कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ, कभी नहीं। क्या? लेकिन ये बच्चा बच्चा बच्चा? कौन सा बच्चा? कोई बच्चा नहीं है मेरे पेट में, कोई बच्चा नहीं है मेरे पेट में। अरे इसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बताओ। देखो 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 देखो, कोई बच्चा नहीं है मेरे पेट में। मैं तो यहाँ तुझे सिर्फ इसलिए आई थी ताकि तू मेरा बच्चा पैदा कर सके। मैंने सोचा था कि तुझसे सब कुछ प्यार से करवा लूं, लेकिन तू तब फेमस नहीं हुई। नहीं दीदी, आप मजाक कर रहे हो। ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है दीदी, बोलो ना ये सब झूठ है प्लीज दीदी। ये सच है, ये सब कुछ सच है। और कितनी बार बताऊं मैं? अरे क्या हुआ इसे? अरे यार, सदमा लगा ऐसे। थोड़ा तो रिएक्ट करेगी ना यार। हाँ? सही कह रही हो। कितनी घटिया औरत हो तुम। तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लोग, मतलब तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? एक बार भी नहीं सोचा? बहुत सोचा, बहुत सोचा बेटा, बहुत सोचा। इसीलिए तो तुझे चुना है ना। तू इतना सा नहीं कर सकती अपनी बहन के लिए। हाँ? चल चल। हाँ? मैं माँ बाबूजी को सब कुछ सच सच बता कर रहूंगी। मैं 1 मिनट और नहीं रुक सकती इस घर में। बहुत हो गया तुम्हारा। तो मेरा फोन, मैं तुम दोनों की शक्ल 1 मिनट और नहीं देखना चाहती। घिन आ रही है मुझे तुम लोगों से और तुम्हारी सोच से। और जो तुम लोग चाहते हो ना, वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ध्यान रखना। फोन दो मुझे, तो ये फोन दो मेरा, फोन दो मेरा। चल अंदर, चल चल दीदी, छोड़ो। तुम कह रही थी वो आसानी से मान जाएगी, अब क्या करे इसका? मानना तो इसे पड़ेगा ही। अब प्यार से माने या जबरदस्ती से। मेरे घर का वंश और मेरा खून अब यही लड़की पैदा करेगी। क्या एक बच्चे की चाह इंसान को इस हद तक भी गिरा सकती है? हैरान करने वाली बात यह है कि एक बहन अपनी छोटी बहन को अपने ही पति के साथ
गलत संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या केवल यही एक रास्ता बचा था रितु के पास? नहीं, बच्चे की चाह रखना गलत नहीं है, और अगर किसी कारणवश आप मां नहीं बन सकते तो समाज में ऐसे कई कानूनी प्रावधान हैं जिससे आप माँ बाप का सुख भोग सकते हैं। लेकिन शायद रितु और मनोज की सोच ऐसी नहीं थी। बच्चे की चाह में रितु ने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसकी इस भयानक चाल से उसकी छोटी बहन की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा। अब सवाल यह है कि क्या रितु अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी या नंदिनी इन सारी मुश्किलों से निकलने में कामयाब हो जाएगी? नंदिनी, तो तैयार हो गई तुम? मनोज, हाँ। दीदी मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो दीदी प्लीज। क्या क्या बोल रही है? मुझे लगा कि तुझे अकल आ गई होगी। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अरे नंदिनी, तू समझ क्यों नहीं रही? यहाँ देख, क्या है ना, तुझे ये सब करना होगा। हाँ? दीदी मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो दीदी प्लीज। दीदी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू समझ नहीं रही, तुझे ये सब करना होगा। हाँ? तेरे पास कोई चारा नहीं है। हाँ? दीदी मुझे माँ बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। जीजाजी छोड़ो, छोड़ो जीजाजी, मुझे छोड़ो। मनोज, जल्दी आओ। बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। हाँ, क्या हुआ? मनोज ये देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच? Cheers. अच्छा सुनो, मैंने आज के लिए कोई स्पेशल डिश बनाई, तो वो मैं लेके आती हूँ किचन से, ठीक है? Hello? कहाँ भाग रही थी तू? रितु! मुझे रितु! क्या हुआ? ये भागने की कोशिश कर रही थी। ये ऐसे नहीं मानने वाली। एक काम करो, इसे चेन से बांधते हैं ताकि ये भाग ना पाए। ये ठीक रहेगा। पागल हो गया, छोड़ो मुझे। छोड़ो। ये ऐसे नहीं मानेगी। ला। अरे आंटी जी, रितु, बहुत सुंदर दिख रही हो। कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तो सोचा मिलती चलो। और बताइए। अच्छा, तुम अपने खाने पीने का ध्यान रख रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। खूब खाना, खूब वॉक भी करना और आराम भी करना, ठीक है? अभी तो पैर भी सूजेंगे, सोने से पहले रात को तो क्या पैर के नीचे रखे सोना, ठीक है? अच्छा। अरे बेटा, नंदिनी दिखाई नहीं दे रही? हाँ दी, नंदिनी नहीं दिखाई दे रही। वो बाबा की तबीयत खराब है ना, वहां गई हुई है। अरे अचानक कैसे चली गई? वो तो दीदी की देखभाल के लिए आई थी ना। चलिए आंटी जी। चलो।
बच्चे का खाने का टाइम हो गया। ये लो खाना खा लो। अरे मुंह खोलो। हाँ गुड गर्ल। मैं क्यों ऐसे चल रही हूँ? नंदिनी, उठ जाओ नंदिनी, आराम से। आराम से आराम से आराम से आराम से। इस आराम से बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या लाई तेरे लिए? हाँ? ये तो कुछ नहीं और बहुत कुछ लाऊंगी। बस तू जल्दी आ जा। आजा, कुछ बताती हूँ मैं तुझे। आजा आजा आजा, आराम से आराम से आराम से। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ? मैंने कितनी सही सेटिंग की है। देखो नंदिनी, लग रहा है ना 9 महीने का बच्चा। अच्छा, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है, मैं करके आती हूँ। तुम बच्चे का ख्याल रखना। मैंने तो तुम्हें कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। तुम लात मार के मुझे ये महसूस करा रहे हो ना कि तुम मेरे अंदर हो। हाँ? तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। तुम मेरे हो, मेरे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, ले जाऊंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा, जिंदगी भर साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। तुम मेरे हो, मेरे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, ले जाऊंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। नंदिनी, अरे मनोज, जल्दी आओ। दर्द हो रहा है? हाँ? अरे क्या हुआ? मनोज, मुझे लगता है खुशखबरी का समय आ गया है। जाओ 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 जाओ, दाई को फोन करो, जल्दी जल्दी फोन करो। बस 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 बस। नंदिनी, हो गया नंदिनी, हो गया। पैर मत हिलाओ इतना।
प्यारा है ना? हाँ रितु, फाइनली हमें हमारा बच्चा मिल गया। भगवान का शुक्र है। अरे बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है, उसे जाके दूध पिलाओ। हाँ हाँ दाई माँ, मैं लेके जाती हूँ इसको। आराम से। अब तो खुश हो ना? बाप बन गए। दाइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये रखिए। ले दूध पिला और दे। सुन रही है ना? आ रही हूं मैं। चल ला दे, चल दे। नहीं मानी दे, मेरा बच्चा। अरे मेरा बच्चा। अच्छा तेरा, मेरी मेहनत, मेरा बलिदान, और तेरा हो गया बच्चा। तू तो इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, तो तेरा कैसे हो गया? और सुन, जब तक तू इसे दूध पिलाएगी ना, तब तक ही तेरा काम है। उसके बाद तेरा काम खत्म, समझी? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। कितनी प्यारी स्माइल है ना? रितु, मैं काम करूँ, तुम लेट जाओ। अच्छा तुम ठीक हो? हाँ हाँ। संभाल के, संभाल के। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे तो तुम्हें मुबारक हो। ओ कितना प्यारा बच्चा है। So sweet। ये क्या, आज सुबह तुम्हारी डिलीवरी हुई है और तुम बाहर आराम कर रही हो? बहुत गलत बात है रितु, तुम्हें अंदर जाके आराम करना चाहिए और घर में ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। अपने कानों को भी ढक कर रखो। जी आंटी। ये इसके लिए। पुनीत देखो तो। सुंदर है माँ। हाँ। दी, नंदिनी नहीं आई? बस 2-3 दिन में आ ही जाएगी नंदिनी। वो बाबा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई ना, तो आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। अरे ये तो रोने लग पड़ा। लगता है इसे भूख लगी है, इसे दूध पिलाओ। बस अभी अभी दूध पिलाया था इसे। अरे छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बच्चा थक जाता है ना तो पीना बंद कर देता है, इसे बार बार दूध देते हैं, ठीक है? रितु, तुम बच्चे को दूध पिलाओ ना, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। आई आई आई। अपना ध्यान रखना। चल दूध पिला इसको अच्छे से। हाँ, बच्चों को सीखने में टाइम लगता है, समझी?
लोग यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं रहने दूंगी मैं तुझे यहाँ। लेकिन मैं क्या करूं? मैं किसी को हमारी मदद के लिए बुलाती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चे को लेकर भाग रही थी? हाँ? कहाँ भाग रही थी? कहाँ भाग रही थी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मनोज, मेरा बच्चा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे को जाने दो प्लीज। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। दे इधर मेरे बच्चे का बच्चा है। ये मेरा बच्चा है। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पहले मेरा रेप करवाया और फिर अब मेरा बच्चा मुझसे छीन रहे हो। मैं पता भी है इस बच्चे को पैदा करने में मैंने कितनी मुसीबतें झेली है। ओहो, बड़ा बोल रही तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। तुझसे ज्यादा तकलीफ मैंने चाहिए, समझी? मेरे पति को तेरे साथ सुला के चुप हो जा, ये मेरा बच्चा है। मैं सब लोगों को जाकर बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। क्या बताएगी? क्या बताएगी? तेरी सगी बहन ने तेरे साथ रेप करवाया? हाँ? ये बोलेगी? कौन यकीन करेगा तेरी बात का? दुनिया वाले क्या कहेंगे? अपनाएंगे तुझे? अरे बिन ब्याही माँ कहेंगे लोग तुझे। मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम लोगों के पास नहीं रहने दूंगी। तुम देख लेना। पकड़ो उसको। सर ये देखिए। रुक। पकड़ लो इसे। अरे क्या? छोड़ो। नंदिनी, तुम ठीक तो? तुम्हारा फोन चालू रह गया था और मैंने सब सुन लिया था कि बच्चा तुम्हारा, इन लोगों ने तुम्हें 9 महीने से बंदी बना के रखा हुआ था। तुम्हारे जीजा ने तुम्हारे साथ रेप किया है और इसमें तुम्हारी बहन शामिल है, इसलिए मैं पुलिस को लेके आया हूं। भगवान तो जैसी बहन किसी को ना दे, और अगर दे तो पैदा होते ही मार दे। ले चलो इन्हें। नंदिनी ने साहस दिखाया। 9 महीने जुर्म सहने के बावजूद उसने अपनों के खिलाफ आवाज उठाई और वो जीती भी। हैरानी होती है कि अपने ही खून के रिश्ते अपने ही स्वार्थ के लिए कई बार अपनी हदें पार कर देते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो अपनी हद से बाहर जाके हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो है माँ का रिश्ता। नंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये उसके माँ होने का एहसास ही था जिसने उसे एक मजबूर औरत से मजबूत औरत बना दिया और उसने गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।